दोस्तों आज इस वीडियो में बैंकिंग से रिलेटेड माइक्रो फाइनेंसिंग और स्मॉल फाइनेंस बैंक इससे रिगार्डिंग आज चर्चा किया जाएगा एक एक पॉइंट के बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि इतना सारे लोग जो है माइक्रो फाइनेंस से और स्मॉल फाइनेंस से रिजाइन दे करके क्यों जा रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन रहता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और माइक्रो फाइनेंस में या बैंक में हम जॉब कैसे पा सकते हैं। कुछ लोग ज्वाइन करने के लिए इच्छुक हैं तो कुछ लोग रिजाइन देने के लिए इच्छुक हैं। आखिर रिजाइन देने का कारण क्या है, ज्वाइन किस प्रकार से किया जाता है, कौन सा कंपनी आपके लिए बेस्ट होगा और कौन सा कंपनी आपके लिए अच्छा खासा सैलरी दे सकता है, कौन सा कंपनी में ज़्यादा प्रेशर रहता है। आज एक पॉइंट नहीं छोड़ने वाले हैं, सभी पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना होगा, तभी जाकर के आप लोगों को एक एक पॉइंट के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सबसे पहले अगर किसी भी बैंक में जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहाँ पे एक बोर्ड लगाया जाता है। गेट पे एक बोर्ड रहता है और उस बोर्ड पे लिखा रहता है इतने बजे से इतने बजे तक, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे छुट्टी, इतने बजे से इतने बजे तक टाइमिंग, ये सारे नोटिफिकेशन वहाँ पे चिपकाया रहता है या प्लेट रहता है, एक प्लेट पे रहता है वो। तो सभी इन्फॉर्मेशन उस पर दिया रहता है। तो आप सोचते हैं कि जो बैंकिंग हावर्स होता है 9 से 6 होता है या 9 से 5 होता है या 9 से 4 होता है, ये आप सोच रहे हैं। लेकिन बैंकिंग का आप लोग का टाइम बता दूं कि सरकारी बैंक छोड़ करके आजकल तो सरकारी बैंक में भी बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, लेकिन सरकारी बैंक को छोड़ करके जितने सारे प्राइवेट बैंक हैं और जितने सारे माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, सभी में सुबह में ब्रांच खुल जाता है और शाम में कितने बजे तक काम होगा बैंक में ये कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है माइक्रो बैंकिंग का काम करता है। बैंकिंग प्लस जो लोन डिस्पर्स होता है, लोन देने का काम होता है, वो भी करती है। समूह लोन भी देती है, जितना सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है समूह लोन भी देती है। तो उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, सुबह में कलेक्शन करना रहता है और शाम तक कलेक्शन ले जा करके जमा करना रहता है, और सुबह से लेकर के शाम तक लोन डिस्पर्स, कलेक्शन, ओडी, हावी जावी बहुत सारा काम होता है। तो इसीलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक जितने सारा है वो सुबह में 6 से 7 बजे खुल जाता है, क्योंकि उस टाइम में जितने फील्ड ऑफिसर हैं वहाँ पे जाते हैं, अपना सब सिस्टम लेते हैं, डाटा लेते हैं, डिमांड शीट लेते हैं और वहाँ से डिमांड शीट लेकर के फील्ड में चले जाते हैं। इसीलिए 6 बजे स्मॉल फाइनेंस बैंक खुल जाता है। माइक्रो फाइनेंस भी है, वो भी 6 बजे 7 बजे, लेटेस्ट 7 बजे तक ब्रांच खुल जाता है। उसके बाद से जो उसमें एम्प्लॉय काम करने वाले हैं होते हैं, ऑफिसर जो अंदर काम करते हैं, उन लोग का जो टाइमिंग होता है 9 बजे से, तो वो लोग 9 बजे वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं। और रात में कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है कि वो लोग कितने बजे जाएंगे। मैं देखा हूँ कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक, 1 बजे तक स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम हुआ है ब्रांच ओपन करके। हाँ, बैंक का बात कर लेते हैं। जो बैंक है प्राइवेट बैंक, तो उसमें जो टाइमिंग रहता है, आने का टाइमिंग 9 बजे रहता है। जितने सारे ऑफिसर्स हैं सभी ऑफिसर्स 9 बजे चले आते हैं। 9 बजे के आने के बाद से शाम को कितने बजे तक उसमें काम करेंगे कोई फिक्स टाइमिंग नहीं रहता है। 9, साढ़े 9, 10, 11 भी बज जाता है। काम के प्रेशर के अनुसार से अगर मार्च क्लोजिंग चलता होगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि मार्च क्लोजिंग में सबसे ज़्यादा काम रहता है। बहुत सारे डाटा जो है 1 साल का स्थगित रहता है, तो वो डाटा को तैयार करके देना पड़ता है आरबीआई को। तो यहाँ पे जो है इतना सारा जो टाइमिंग का मैं बात कर रहा हूँ, टाइमिंग का किसी में फिक्स नहीं रहता है कि 8 घंटा काम करना है कि 12 घंटा काम करना है। इसमें कोई टाइमिंग बैंकिंग में फिक्स नहीं रहता है। किसी भी बैंकिंग में आप काम कर रहे हो, इसमें टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है। अब बात कर लेते हैं जो इसमें सैलरी, किस पोजीशन पे किस प्रकार से सैलरी मिलता है। आगे चल करके मैं इस पर डिस्कस करूँगा कि इसमें जॉब किस प्रकार से पा सकते हैं। पहले इसमें हम समझ लेते हैं कि जो सैलरी रहता है, किस पोस्ट के लिए लगभग कितने सैलरी मिलते हैं। तो देखिए अलग अलग कैटेगरी रहता है।
जैसे कि आपका बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया। प्राइवेट बैंक में जो है ना, अगर टेलरिंग पर कम से कम अगर काम जो कर रहे हैं, जो कैशियर हैं, अगर उन लोगों को देखा जाए तो 22 प्लस मिलता है। जैसे ICICI हो गया, एक्सिस हो गया, HDFC हो गया, ये सारे जो बैंक हैं इसमें जो है ना 22,000, 23,000, 24,000 से स्टार्टिंग होता है फर्स्ट में। उसके बाद से ये हो गया GB ब्रांच में, ये सारे आते हैं। जो प्राइवेट बैंक है वो GB ब्रांच में चले जाते हैं। लेकिन GB ब्रांच को छोड़ करके माइक्रो बैंकिंग को देखा जाए, माइक्रो बैंकिंग में कौन कौन सा आते हैं? स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बहुत सारा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो जितना सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें जो सैलरी रहता है एम्प्लॉय का ज़्यादा से ज़्यादा रहता है फर्स्ट में, तो 16,000, 17,000 से स्टार्टिंग रहता है, 18,000 से स्टार्टिंग रहता है। इससे ज़्यादा स्टार्टिंग नहीं रहता है अगर फर्स्ट में वो लोग ज्वाइन करते हैं तो। उसी प्रकार से वही सैलरी अगर माइक्रो फाइनेंस में देखा जाए तो इतना ही से स्टार्ट होता है, 15,000, 16,000, 12,000, 9,000, इस प्रकार से 10,000। फील्ड ऑफिसर का सबसे ज़्यादा कम सैलरी रहता है क्योंकि उन लोगों के पास जो इंसेंटिव होता है सबसे ज़्यादा आता है, तो इसलिए उतना से स्टार्टिंग होता है। और उतना से स्टार्टिंग होते होते आगे चल करके ज़्यादा सैलरी मिलता है, लेकिन फर्स्ट में जो स्टार्टिंग है इतना ही से होता है। अगर आपको प्राइवेट बैंक में जॉब करना है तब तो कोई झंझट नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, कंप्यूटर कोर्स का डिग्री है DCA या DCA का, तो उसमें आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में या बैंक में आप जॉब ले सकते हैं। जैसे ICICI में, HDFC में या स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर जॉब करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर रहना चाहिए, तब जाकर आपको ऑफिस में जॉब मिल सकता है। अब वह भी सैलरी का कुछ अंतर हो जाता है। इसमें जो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप ज्वाइन कर लेते हैं तो 16-17 हज़ार से स्टार्टिंग होता है, और वहीं जब GB ब्रांच में ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें 18,000, 20,000, 22,000 से स्टार्टिंग होता है। दोनों में अंतर समझ लीजिए। अब सरकारी बैंक में और प्राइवेट बैंक में यही अंतर है कि जो सरकारी बैंक होता है उसमें जो है सिर्फ इंटरव्यू पे ज्वाइनिंग नहीं होता है, और वहीं प्राइवेट बैंक को देखा जाए तो वहाँ पे जो है इंटरव्यू हो जाता है, और इंटरव्यू होने के बाद से आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। माइक्रो फाइनेंस में अगर आपको जॉब करना है, बैंक में जॉब करना है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक में जॉब करना है, तो अगर आपको जॉब करना है तो आप क्या करिए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए हमको, और उसका जो सॉल्यूशन है हम आपको बता देंगे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।